नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार। आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से वैकेंसी से संबंधित अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करके रखते हैं तो वो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाया हूं वो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी आई है दोस्तों। और ये नोटिफिकेशन 14/7/2025 को आई थी। इसमें क्या है दोस्तों कि ये एडवर्टीजमेंट जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोजीशन पे आई है। दोस्तों इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात होगी मैं उसी पर बात करूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पीडीएफ है, इसीलिए इस पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी पर बात करी जाएगी और फालतू की बात नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये है कि टीचिंग और नॉट टीचिंग पोजीशन पर ये वैकेंसी आई है, जिसमें क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और प्रोफेसर है, इन सब पर वैकेंसी आई है दोस्तों। इसमें क्या है कि इंजीनियरिंग से संबंधित जो होगा, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी साइंस, लीगल स्टडीज, एडवांस एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी, इन सब से संबंधित जो भी होगा वैकेंसी उस पर असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर की वैकेंसी आई है दोस्तों। जब हम टीचिंग पोजीशन की बात करते हैं तो टीचिंग पोजीशन पे बहुत सारी वैकेंसी आई है, और सब वैकेंसी में क्या है कि सबकी अलग अलग मांग है और डिपार्टमेंट भी अलग अलग है। इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे स्कूल है, डिपार्टमेंट है, स्पेशलाइजेशन है, और जो सीट का जो वैकेंसी जो आई है वो असिस्टेंट है, एसोसिएट है और प्रोफेसर है। तो इस पर हम देख लेंगे दोस्तों। जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसमें जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर जैसे एक होता आर्ट फैकल्टी दोस्तों, एक होता साइंस और एक होता कॉमर्स। तो उसी तरीके से तीन में क्या होता है, आर्ट में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में उसी तरीके से जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में इतने सारे सब्जेक्ट है, केमिकल इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये सब। इसमें क्या है अगर हम वैकेंसी देखते हैं तो ये स्पेशलाइजेशन जिसमें लोग करा होगा उस पर जाके अपना देख सकता है। और दूसरी रही कि जो वैकेंसी आई है वो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर आई है, किसी में एसोसिएट प्रोफेसर की आई है और किसी में हम देख सकते हैं प्रोफेसर की आई है दोस्तों। ठीक है। तो जैसे ही हम देखेंगे केमिकल इंजीनियर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग हर किसी में आई है वैकेंसी। वही हम जब आगे देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे है, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर पर ज़्यादा वैकेंसी आई है। वही मेडिकल साइंस में देखेंगे तो उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर पर ज़्यादा आई है। जब हम देखते हैं कि जैसे डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ द फार्मेक्यू साइंस, तो इसमें हम देखेंगे क्या कि इसमें जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, इसमें हम देखेंगे कि असिस्टेंट बने एसोसिएट और प्रोफेसर पे आई है। वही अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ ले, इसमें हम देखेंगे तो इसमें ये तो उसमें हम देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में अच्छी वैकेंसी आई है। वही स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस में हम देखेंगे, इसमें भी कितने सारे आपको देखा जाएगा कि एडवांस, इसमें बहुत सारे आपको ये डिपार्टमेंट देखा जाएगा। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसी है, एसोसिएट की है, प्रोफेसर की 2 है। उसी तरीके से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो आप जाके देख सकते हो। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में कितने सारे है, पॉल साइंस है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, हिंदू स्टडीज है। इसमें यंगर वाला जो है असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की कुछ है, प्रोफेसर की 1 है। इस तरीके से आप सब के सब, जैसे स्कूल ऑफ बेसिक साइंस में हम देख सकते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो कि केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है। इसमें स्पेशलाइजेशन जो होगा ये होगा, इसमें यंगर टीचर ये होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का ये है, प्रोफेसर एसोसिएट का ये है और प्रोफेसर का ये है दोस्तों। उसी तरीके से स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पे जब देखेंगे तो बिजनेस मैनेजमेंट में इतने सारे जो है स्पेशलाइजेशन है। इसमें यंगर टीचर ये है, असिस्टेंट ये है दोस्तों। उसी तरीके से हम देखेंगे स्कूल ऑफ क्रिएटिव एंड द
प्रोग्रामिंग आर्ट्स, इसमें फाइन आर्ट अलग है, म्यूजिक अलग है, ये स्पेशलाइजेशन है, ये यंग टीचर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये एसोसिएट है, ये प्रोफेसर है। तो इस तरीके से आप जरूर अपना सिलेबस देख लीजिए। जैसे स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस है, इसमें क्या है, 2 डिपार्टमेंट दे रखा है, मेडिकल लेबोरेटरी टीचिंग है और ये। तो इसमें हम देखेंगे कि मेडिकल लेबोरेटरी टीचिंग में देखेंगे इसमें क्या है, स्पेशलाइजेशन इसमें है, तो इसमें यंगर टीचर बहुत ज़्यादा मांगा है, फिर असिस्टेंट ज़्यादा मांगा है। उसी तरीके से हम आगे देखेंगे तो स्कूल ऑफ हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म जब हम बात करेंगे तो इसमें भी हम देखेंगे कि अच्छी खासी सीटें आई है दोस्तों। अब जैसे लास्ट में हम देखते हैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में बायोबोटनिकल है इसमें, तो इसमें यंगर टीचर की सिर्फ आई है। वही स्कूल ऑफ टीचर एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन में हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ प्रोफेसर की वैकेंसी आई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि AICTE के रेगुलेशन के आधार पर आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए और UGC रेगुलेशन के आधार पर 2018 का है आधार पर भी होना चाहिए। इसमें जब हम पैकेज की बात देखते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर यंगर टीचर की है अलग जो है, उसकी एज क्या है, 35 होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर यंगर टीचर की एंट्री जो होगी MTech, B फार्मा, PhD, इसको 35,000 रुपये मिलेगा और जो नेट क्वालिफाई होगा उसको 30,000 मिलेगा। समझ गए दोस्तों। वही हम दूसरे पोजीशन की बात करेंगे तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इन सब की अलग से पैसे मिलते, मतलब कि इन सब की सैलरी अलग अलग। जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे तो इतना है, एसोसिएट की बात करेंगे तो 70,000 से 1 लाख है, और वही प्रोफेसर की बात करेंगे तो इतना है। जब हम नॉन टीचिंग पोजीशन की बात करेंगे तो नॉन टीचिंग पोजीशन में क्या है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है दोस्तों। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो बात हम करते हैं तो इसमें क्या है, इसकी सैलरी इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट MBS होना चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब इसकी 1 लाख से 2 लाख के बीच इसकी सैलरी होगी। ठीक है, वही हम आगे देखेंगे कि नॉन टीचिंग में और क्या है, चीफ टेक्नोलॉजी की जब हम देखते हैं तो इसमें भी आपको MBA होना चाहिए और BTech BEd BE होना चाहिए, 60,000 से 1 लाख होगी इसकी सैलरी दोस्तों। सीनियर मैनेजर की जो आती है इसमें 70 से 90,000 होना चाहिए। वही इसी तरीके से आप और भी देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जब हम देखेंगे तो इसमें भी 25,000 आपको देगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है और आगे जो भी है इसमें मतलब कि आप उसी आधार से फॉर्म भर लीजिएगा। और क्या है, जो भी व्यक्ति पास होता है उसको आगे क्या है कि अच्छी सैलरी भी दी जा रही है। ऑफिसर जैसे कि हम ऑफिसर IRAC के देखेंगे तो इसमें 80 से 1 लाख की सैलरी है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये आपके लिए ये है कि आप इसको जरूर वीडियो को देखिए और इसमें ना जो भी है इंस्ट्रक्शन है उसको जाके आप, जैसे लिंक पे जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल यूनिवर्सिटी, इस लिंक पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरना है तो इसी लिंक पे जाकर आप फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। अब जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ है, तो जनरल इन्फॉर्मेशन में जब हम बात करते हैं तो इसमें यह है कि ये जो फॉर्म आया था इसमें SC ST इन सब के लिए रिलैक्सन होगा। जो यूपी का जो छात्र होगा उनको भी रिलैक्सन मिलेगा, जिसको PhD है उसको भी इसमें जॉब मिलेगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप सब चीज़ देख सकते हो। अब बात में जब हम देखते हैं इसमें, तो इसमें एक ही चीज़ दिखती है कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम जब देखते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म हम भर सकते हैं, PDF के द्वारा मार्कशीट हम उसमें अपलोड करना पड़ेगा। जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद हमें PDF के द्वारा मार्कशीट भी अपलोड, डिग्री अपलोड करना पड़ेगा। कई जगह पे क्या है कि आगे पीछे होता है, तो उसमें एक ही पेज पे आपको करके और फिर उसके बाद भेजना, नहीं कि आगे पीछे करके भेजना, इससे आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी जरूरी है, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। अब दूसरा जो हम देखते हैं कि इसमें जो API स्कोर से है, जैसे सिलेक्शन जो करेगा तो स्क्रीनिंग होगा, पहले स्क्रीनिंग होगा फिर सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, तो असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर सबके अलग अलग है। बेसिक एकेडमिक स्कोर इसमें इतना होना चाहिए, इसमें 80 होना चाहिए, इसमें 80 होना चाहिए। रिटन में 40 होगा, जैसे हम रिटन की बात करेंगे तो इसमें 40 होगा। ठीक है, वही हम टोटल शॉर्ट लिस्ट करेगा तो 140 का होगा असिस्टेंट का, इस एसोसिएट का 80 का होगा। ये तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद मतलब कि आपको कंप्यूटर की ज्ञान है या नहीं उसकी भी बात करेगा। फिर इंटरव्यू 10 नंबर का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर का असिस्टेंट का, और एसोसिएट और प्रोफेसर का अलग है।
जैसे मैंने बताया था कि 4 ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, एपीआई स्कोर का भी सिस्टम है। असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर सिलेक्शन होगा तो एपीआई स्कोर से होगा। एपीआई स्कोर के बारे में भी मैं बता देता हूँ। एपीआई स्कोर में क्या है, ग्रेजुएशन में इतना है तो इतना नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। अगर 60% से है तो 13 नंबर, उसी प्रकार 55% है तो 10 नंबर, 45 है तो 5 है। पोस्ट ग्रेजुएशन में वही चीज है दोस्तों, वही चीज देख लीजिए। फिर एमफिल में 60 है तो 7 नंबर और 55 है तो 5%, पीएचडी है तो 30 नंबर, वही नेट और जेआरएफ है तो 7 नंबर और नेट है तो सिर्फ 5 नंबर, सेट या गेट है तो जो भी है तो उसको 3 नंबर मिलेगा। उसी पर रिसर्च पेपर है तो 10 नंबर मिलेगा, 2-2 नंबर, एक का पीओ रिव्यू होना चाहिए, यूजीसी का लिस्ट होना चाहिए। टीचिंग और पोस्ट डॉक्टर अगर एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर मिलेगा, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। एवोर्ड लेटर की जो है अगर नेशनल इंटरनेशनल है तो दोस्तों आपको 3 नंबर मिलेगा। ये सब चीजें जो है ना स्क्रीन टेक्स है। एमफिल पीएचडी का 30 ही मिलेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर नेट और जेआरएफ दोनों है तो तब 7 मिलेगा, मैक्सिमम आपको 3 नंबर मिलेगा। इतना ही है, आप इसके आधार पर जा सकते हैं और वहां पे आपको शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा, फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। आप फॉर्म भरिए और अपने आप को उसके लिए तैयार रखिए। यही सब है और कुछ ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इतना ही फॉर्म को भरिए, उसके बाद आप ये है कि आपका सिलेक्शन होता है तो जॉब मिलेगी, पैसा भी कमाने का स्रोत मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।